ओके, तो दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, बट अभी अपने को बेगर्स मेथड पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम। आपके पास अगर 10 कॉइन्स है और सबके सब कॉइन्स 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सबको आप क्या मानोगे? सेम, अलाइक। ऐसी अलाइक चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन क्या कहेंगे? बेगर्स मेथड से अपन उसको सॉल्व करेंगे और उसको कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। पहले अपन ने जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था। मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है, टॉय नंबर 1 या थिंग नंबर 1, थिंग नंबर 2, थिंग नंबर 3, 4 और मान लीजिए 10। तो अपने पास 10 डिस्टिंक्ट मतलब सब कुछ अलग अलग है, सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। सबको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लोगों में, तो आप क्या बोलते हो? 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने कितने हो सकते हैं? सही है, हमने ये तो पढ़ा है ना पहले कि 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो सकते हैं। अच्छा, 2 लोगों में आप कैसे भी बांट सकते हो, एक को कुछ भी ना हो, एक को 10 दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 9 दे दो, फिर एक को 2 दे दो, एक को 8 दे दो। ऐसे करते करते अपन लास्ट वाले को ये कर देंगे 10 और 0। मतलब इस तरीके से आप बांट सकते हो और इसका तरीका भी अपने को पता है, 10 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। ग्रुप बना के, बंडल बना के आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सब चीजें अपन ने देखी है। ये जो फॉर्मूला लगता था ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में लगता था, इसका ध्यान रखना बच्चों। ये जो फॉर्मूला लगता था ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता था, लेकिन अलाइक के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा वो अपन आज सीखेंगे। क्लियर है? तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ने क्या वाले? हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइक ऑब्जेक्ट का, जुड़वा ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको अपन बेगर्स मेथड कहते हैं। बेगर्स मेथड क्यों कहते हैं अपन? क्योंकि हम लोग एक एनालॉजी सेट करेंगे। एनालॉजी क्या रहेगी कि अपने पास n कॉइन्स रहेंगे और p बेगर्स रहेंगे। कितने सिक्के? n। कितने बेगर्स? p, भिखारी, है ना। तो आपको n आइडेंटिकल कॉइन्स p बेगर्स को देना है, तो उसके तरीके कितने होंगे, है ना, वो चीज अपन लिखने वाले। तो पहले अंग्रेजी में लिख लेते, फिर हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है, लिखिए, n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग p बेगर्स एंड, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा आज आपको। आज अगर आप नोट्स नहीं भी लिख पाते तो आई विल प्रोवाइड PDF, तो आप लिखने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दें, है ना। एंड डिफरेंट थिंग्स, वैसे तो लिखो आराम से, है ना, मैं भी धीरे धीरे लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग P बेगर्स, है ना। P बेगर्स के ब्रैकेट में आप लिख लो पर्सन्स, हमेशा भिखारी नहीं होंगे। बेगर्स तो अपन एक एनालॉजी सेट करते हैं ना। P beggars without constraint, without any constraint, विदाउट एनी कंस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कोई कोई आपसे कंडीशन बोली गई है कि पर्टिकुलर भिखारी को मिलना ही चाहिए, या फिर बाय p to the power n बेस। ओके, विदाउट कंस्टेंट का मतलब ये होता है। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी ना मैंने, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, ये वाली चीज़ हम लोग कर चुके पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स बोला है ना। अरे n अलाइक चीज़ थोड़ी बोला है मैंने, n डिफरेंट चीज़ बोला है। आइडेंटिकल चीज़ मतलब सेम सिक्के, डिफरेंट चीज़ मतलब अलग अलग सिक्के। अलग अलग सिक्के बांटने के तरीके हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप p to the power n तरीके से बांट सकते हो। ठीक है, और ग्रुपिंग करके बांटना हो तो उसके तरीके भी मैंने आपको बताए थे, ग्रुपिंग करके बांटना हो। ठीक है, एक से ज्यादा में। p to the power n अपने को आता है कि भाई, ये अपन ने सीखा था ना कि आप पहली जगह को p तरीके से पढ़ सकते हैं, दूसरी जगह को p तरीके से पढ़ सकते हैं। FPC में हमने वो चीज़ पढ़ी, तो डिफरेंट चीज़ अपने को आती है। अलाइक चीज़ों के लिए क्या होता है वो चीज़ अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब अलाइक वाला पढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल कॉइन्स, आइडेंटिकल वर्ड सुनते हैं आप एकदम रेड अलर्ट पे आ जाइए कि आइडेंटिकल वर्ड चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारे सिक्के सेम हैं, और सेम के लिए एक नई थ्योरी आती है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल coins are to be distributed
are to be distributed among p beggars, among p beggars such that each receives excuse me, none, one or more coins is given by लिखो n plus p minus 1 c p minus 1. Number of ways in which n identical coins are to be distributed among p beggars. p भिखारियों में n coins को बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? n plus p minus 1 c p minus 1. कहाँ से आया ये फॉर्मूला? कहाँ से आया ये फॉर्मूला? इसका टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगा आपको ना, वो प्रूफ तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन ये फॉर्मूला है क्या वो सीखो आप. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? आपके पास कितने कॉइन्स है? n आइडेंटिकल कॉइन्स है आपके पास, ठीक है, n आइडेंटिकल कॉइन्स है आपके पास, और कितने भिखारी है? p बेगर्स है अपने पास, ठीक है. तो कॉइन्स अपने पास n है और बेगर्स अपने पास p है. बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? इतने, है ना. मैं कैसे याद रखता हूँ आपको पहले फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताता हूँ. नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस भिखारी माइनस 1 सी भिखारी माइनस 1. ये कहाँ से आया ये तो अपन अभी देख लेंगे तुरंत, ये आया कहाँ से वो अपन देख लेंगे. ओके ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लें. ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन. ठीक है, लेट्स टेक अ लिटिल एग्जांपल. इस एग्जांपल के हिसाब से हमारे पास मान लीजिए, पहले आप आंसर बताना फिर मैं आपको प्रूफ बताऊंगा. आप लोग आंसर बताओगे मैं आपको प्रूफ बताऊंगा. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10 आइडेंटिकल कॉइन्स है. ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है अगर आपको समझ में आता है तो. अगर आप सुनते हो तो n आइडेंटिकल कॉइन्स है और 4 बेगर्स है. ठीक है, लिखो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट coins. Number of ways to distribute coins without any constraint. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया है. आप लोग आंसर बताएं. चलो मैं ही बता देता हूँ. कितने सिक्के, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, कितने तरीकों से आप n आइडेंटिकल, n जुड़वा चीजों को फेंकना है आपको 4 भिखारियों के सामने. 10 जुड़वा चीजें, जुड़वा चीज मतलब एकदम डिट्टो आइडेंटिकल कॉइन्स है आपके पास. कितने? 10. और कितने भिखारी है? 4 भिखारी है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कितने तरीके से आप बांट सकते हो? भिखारी प्लस कॉइन्स प्लस भिखारी माइनस 1 सी भिखारी माइनस 1. तो भाई कितने कॉइन्स? 10. कितने भिखारी? 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1. चलो बिना मतलब अगर अपन रटंत विद्या पे भरोसा रखे, है ना, कि हमने रट लिया और आंसर आ गया, तो अपना आंसर आ जाएगा 13C3 आ जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि अपने को रटना है ना. रटना तो मतलब ठीक है, एक लिमिट तक रट लेंगे, लेकिन उसको समझते हैं कि इसका जो एक छोटा सा डेरिवेशन है वो कैसे आ रहा है. ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना बच्चों, है ना, ये कैसे निकाला गया था. ये बहुत जीनियस तरीके से इसको डिराइव किया गया है ना. इसको बहुत जीनियस तरीके से डिराइव किया गया है. इसको सोचा किसी ने कि यार मुझे 10 सिक्के बांटने हैं 4 भिखारियों में. सोचो फिर से, अपने आप से अपने आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करो कि आपके पास 10 सिक्के हैं और आपके सामने 4 भिखारी खड़े हैं. आपको बांटने हैं. कितने तरीके से बांट सकते हो? आप ये भी कर सकते हो कि पहले बार, मेरी बात सुनो बस, है ना, स्क्रीन की तरफ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ. आप ये भी कर सकते हो कि पहले भिखारी को आपने
कुछ भी ना दिया कि भाई तू वापस जा, नहीं देना। दूसरे को आपने एक सिक्का दे दिया, तीसरे को 5 दे दिए और चौथे को 4 दे दिए, हो गया 10। 5 1 4 0। तो दिस इज वन ऑफ द वेज, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना 0 5 1 4, ये एक तरीका हो गया। 10 सिक्के आपने बांट दिए, पहले वाले को कुछ ना मिला, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने 1 4 4 1 तरीके से बांट दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टोटल कितने तरीके होंगे, वो डायरेक्टली इस जादुई फॉर्मूले से आ जाता है, आपको टेंशन लेनी नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं अपन, है ना। समझ में आता तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। नहीं समझ में आता तो इट्स फाइन, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई झंडे गाड़ लिए कि नहीं समझा तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो आपको मजा आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ इसका डेरिवेशन आया कैसे। तो हमारे पास 10 आइडेंटिकल कॉइन्स है, यहाँ से देखिएगा, और 4 बेगर्स हैं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से डिराइव करके बताता हूँ। तो जिस महान गणितज्ञ ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है ना, उसने ज़रूर महीनों का जो है टाइम यूज़ करा होगा, बहुत वीक्स एंड मंथ्स लगे होंगे उसे। उसने क्या बोला कि यार 10 कॉइन्स है मेरे पास, तो क्यों ना मैं गिनो एक बार कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम इन 10 कॉइन्स को इन 4 बेगर्स में बांटने के लिए कुछ फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दे, है ना। सुनने में बड़ा अजीब लगा हमें, क्या कह रहे हो सर, फिर से बताओ। हमने कहा नकली सिक्के, इमेजिनरी या नकली सिक्के इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा उस मैथमेटिशियन ने कहा, मैंने नहीं कहा ना, उन्होंने कहा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जैसा बोलो। तो उन्होंने बोला फॉल्स कॉइन इंट्रोड्यूस करो। तो 10 असली कॉइन है अपने पास, और कितने फॉल्स कॉइन इंट्रोड्यूस करना ये तो उन्होंने बताया नहीं। तो उनका कहना है कि जितने बेगर्स है उससे एक कम फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मान लीजिए रेड से जो मैं बना रहा हूँ ना, ये 5 वाले तरीके से, दिस इज फॉल्स कॉइन 1, फॉल्स कॉइन 2, फॉल्स कॉइन 3, बेगर से एक कम, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है ना, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये करने से अपने को क्या हासिल हो जाएगा। लेकिन देखो, सोचने वाली बात थी, बहुत शानदार बात थी। एक चीज बताऊं मैं आपको रफ में, इधर देखो, ये फॉल्स कॉइन का उसको आइडिया कहाँ से आया ना, उसको यहाँ से आया कि मुझे एक्चुअली 4 भिखारियों में बांटना है, मतलब 4 ग्रुप में बांटना है। मतलब 4 ग्रुप के लिए कितना पार्टीशन लगेगा, 3 पार्टीशन। नहीं आया समझ में, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देखो इधर, 4 ग्रुप बनाने के लिए कितना पार्टीशन लगेगा, 3 पार्टीशन। ये 3 जो मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई ना, दीज आर 3 पार्टीशंस। कैसे 4 ग्रुप बन गए, देखो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 दीवारें समझ लो, 3 दीवारों में 4 पार्टीशन हो गए। ये एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, ये तीसरा पार्टीशन, ये चौथा पार्टीशन। तो एक्चुअली उन्होंने क्या करा ना कि यहाँ पे भी सोचा काश यहाँ पे भी मैं दीवारें बना सकता। तो उन्होंने बोला कि यार दीवारें तो अपन बना नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं कि फॉल्स कॉइन बना देते हैं, लाल कलर के अपन नकली सिक्के बना देते हैं, दे विल एक्ट एज पार्टीशन। अब ध्यान से देखना, ये नकली पार्टीशन 1, नकली पार्टीशन 2, नकली पार्टीशन 3। अब इन्होंने क्या बोला ना, मैं क्या करता हूँ, इन पार्टीशंस के पहले सिक्के डालते जाता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया, कितने हो गए, 4 3 7 2 9, और यहाँ पे 1 डाल दिया, टोटल हो गए 10। 10 सिक्के को कितने तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 3 3 1। 10 अब हुए ना, हाँ ये 2 हो गया, 2 3 3 6 और 2 8 और 2 10, 2 3 3 2, 2 3 3 2, ये पार्टीशन हो गया। एक तरीके से अपन ने ये दे दिया 4 भिखारियों को, ऐसा समझ लो, 4 भिखारियों को एक तरीका ये हो गया देने का। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा, जितने तरीके से मैं ये पार्टीशन कर सकता हूँ उतने तरीके से भिखारी उठा लेंगे, ठीक है। आई विल जस्ट डू द पार्टीशन, और मैं पार्टीशन करके सिक्कों को जमीन पे रख दूंगा और भिखारी उठा के ले जा लेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं कि हमारे पास अगर 10 असली कॉइन्स है तो 3 नकली कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर लेते, या 3 दीवारों को इंट्रोड्यूस कर देते, ताकि ये दीवारें जो है वो बीच में आ जाए और पार्टीशन बन जाए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने सिक्कों को अरेंज करने की कोशिश की। तो मैंने सिक्कों को अरेंज किया, तो मुझे पता चला कि
कितने टोटल चीजें अपने पास? 13 ऑब्जेक्ट्स, है ना? कोई भी गधा भी देख के बता देगा। 13 ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है अपने पास? 10 कॉइन्स प्लस 3 फेक कॉइन्स या फॉल्स कॉइन्स। ठीक है, मैंने उन 10 सिक्कों में 3 नकली सिक्कों को मिला दिया और फिर मैंने ग्रुप बनाए। नकली सिक्के क्या है? दीवार। और मैंने ग्रुप बनाने की कोशिश करी। आपको ग्रुप बनाना आता था ना? ग्रुपिंग मेथड में सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, एक बार याद दिला देता हूँ। n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके अपन ग्रुप फॉर्मेशन करते थे। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, जिसने डीपीपी करी है उसको तो मतलब काफी हद तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा एटलीस्ट। तो इन 13 ऑब्जेक्ट का ग्रुप फॉर्मेशन अगर मुझे करना है तो कैसे कर सकता हूँ? 13 ऑब्जेक्ट है टोटल मेरे पास, तो 13 फैक्टोरियल बाय 10 अलाइक ऑफ वन काइंड, 3 अलाइक ऑफ सम अदर काइंड। तो जितने तरीकों से मैं इन 13 ऑब्जेक्ट्स का, 13 ऑब्जेक्ट कौन कौन से? 10 असली कॉइन, 3 नकली कॉइन, इनका ग्रुप बना सकता हूं, उतने तरीके से मैं भिखारियों को बांट सकता हूं। ठीक है, अच्छा अभी भी अपने को है ना 30% क्लियर हुआ है, बस 70% नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, 30% से थोड़ा खुश हो जाते हैं। आप लोग समझते जाओ बस। तो 13 ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन कर सकता हूँ? 10-3 का ग्रुप फॉर्मेशन करना है, मतलब 10-3 का नहीं, सॉरी 10-3 तो मेरे पास कंपोजिशन है, 10 असली है और 3 नकली है, या फिर 10 अलाइक ऑफ वन काइंड, 3 अलाइक ऑफ अदर काइंड। तो कितने तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा ध्यान से देखा तो पता चला दिस वॉज 13C3। क्या था ये? 13C3। अच्छा बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि दिस वॉज नथिंग बट 13 प्लस 3C3। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो पता चला कि ये जो 3 है ना, दिस इज नथिंग बट भिखारी -1, और ये वाला भी 3 क्या है? भिखारी -1। अच्छा सर अच्छे से समझाओ एक बार कि ग्रुप फॉर्मेशन कैसे हुआ है। चलो देखते हैं। देखो भाई, आपको ग्रुप बनाना है। कितने लोग हैं आपके पास? 13 लोग, 10 जुड़वे, 3 अलग जुड़वे। कैसे बनेगा ग्रुप? देखो मैं एक ग्रुप बना के बताता हूँ आपको ना, एक ग्रुप बना के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते जाना। 10 असली कॉइन, 3 फेक कॉइन। ये हो गया एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, या अरेंजमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको ग्रुपिंग बता रहे थे। एक तरीके से अपन इसको अरेंजमेंट की तरह से सोच सकते हैं ना। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन थोड़ा सा हैंग हो गया। आपको मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ सोचने का। ये बताओ मुझे, AAA MM, 5 लेटर है, वर्ड बनाना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? चलो ये बताने से पहले ये बताओ आप मुझे, ABCDE, ये 5 लेटर है, इनको अरेंज करने के तरीके, इनको अरेंज करने के तरीके जल्दी बताओ। 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 5 लेटर्स है अपने पास, इनको अरेंज करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? क्यों करा ऐसा अपन ने? क्योंकि 3 A थे और 2 M थे, देवर अलाइक। उसी तरह से इन 13 लोगों को अगर मैं अरेंज करने का तरीका से ढूंढूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल बाय अलाइक ऑफ वन काइंड बाय अलाइक ऑफ अदर काइंड। क्लियर? तो ये मेरा नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। अब जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं उतने तरीके से आप भिखारी को बांट सकते हैं। उसी चीज को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। एक अरेंजमेंट आपके पास ये हो गया। अच्छा दूसरा अरेंजमेंट ये हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देखिएगा ना। 1 2 3 4, 4 के बाद एक फॉल्स कॉइन आ गया। अरे हो सकता है ना अरेंजमेंट? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? इसका कोई एक पॉसिबल अरेंजमेंट बताओ, क्या हो सकता है? AAM, AA, सॉरी AM, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट या परमुटेशन हो सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड का या इन लेटर्स का, है ना? तो ये M बीच में आ गया ना, उसी तरह से ये भी एक लेटर की तरह है, तो ये बीच में आ सकता है। मान लो एक दिन बीच में आ गया, तो जब ये बीच में आ गया तो यहाँ पे 4, चलिए एक ही आ गया। अब मान लो 3, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से ये आ गया। कितने हो गए टोटल अपने पास? 7, ओके, 8 9, लिखने दो पहले मुझे। हाँ भाई इधर देखो आप, अभी अपने पास कितने तरीके से ये चीज, अरे मैंने क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए अपने पास। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है ना यहाँ पे हो क्या रहा है।
हम लोगों ने क्या करा, इन 13 सिक्कों को, 13 सिक्के कौन कौन से थे, 10 असली 3 नकली को जब अरेंज करा तो एक अरेंजमेंट ये आया। टोटल कितने अरेंजमेंट आएंगे, 13C3। टोटल तो भाड़ में गया, अपने को क्या 13C3 आ रहा है। 13C3 को मैं एक बार न्यूमेरिकली निकाल लूँ क्या, देखो कितना आएगा, 11 × 12 × 13 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना आ गया 2, 13 दूनी कितना होता है 26, 26 × 11, 26 × 10 कितना हो जाएगा 260, तो 26 × 11 कितना हो जाएगा 286। आई होप ठीक है। तो 286 तरीके से अपन भिखारियों को सिक्के बांट सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये है, एक तो यही, ये अपने को फर्स्ट वाला समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जब ये रेड वाले कॉइन्स आए हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक वॉल क्रिएट कर दी है, इन्होंने एक दीवार बना दी है। तो हो क्या रहा है हमारे साथ, इस दीवार में 4 लोग हैं, इस दीवार के इस तरफ, बीच वाले सेक्शन में 3 लोग हैं या 3 सिक्के हैं, यहाँ पे 2 सिक्के, यहाँ पे 1 सिक्के, समझ में आ रहा है। तो फॉल्स कॉइन ने क्या करा, दे आर एक्टिंग लाइक अ पार्टीशन, फॉल्स कॉइन पार्टीशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो पार्टीशन के इस तरफ जितने सिक्के हैं वो पहला भिखारी ले जाएगा, इधर जितने सिक्के हैं वो दूसरा ले जाएगा, इधर जितने सिक्के वो तीसरा, इधर जितने सिक्के हैं वो चौथा भिखारी ले जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया भिखारियों को सिक्के बांटने का। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना, कि 3 फॉल्स कॉइन थे ना, तो 4 पार्टीशन हो जाते हैं भाई 3 फॉल्स कॉइन से। तो देखो अब पहला भिखारी जो है, सुनो मेरी बात, जो 286 तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि पहला वाला 2 ले जा ले, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला भी 2, 6 हो गए, और 4 बचे तो चौथा वाला 4 ले जा ले। दिस इज वन ऑफ द वेज। तो यार तो बड़ा जीनियस तरीका लगा ना यार, जो रेड वाले फॉल्स कॉइन है दे आर एक्टिंग लाइक वॉल। तो उसने ये यहाँ से सोचा कि काश मैं 4 वॉल्स क्रिएट कर पाता, सॉरी 3 वॉल्स क्रिएट कर पाता। तो उन्होंने बोला क्यों ना मैं 3 नकली सिक्के ले आऊँ और उनको वॉल्स की तरह एक्ट करा देंगे। तब जब नकली सिक्के आए तो उससे जितने भी अरेंजमेंट थे, है ना, वो मैथमेटिशियन जो था उन्होंने तो सारे ड्रॉ करके देखे। मैं तो आपको 3 ही बता रहा हूँ ना, उन्होंने सारे ड्रॉ करके देखे। कितने ड्रॉ करे होंगे ना, 286, पूरा दिन लगा होगा उनको। अब 286 तरीकों में से ये सारे तरीके आए, और इतने सारे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बेगर्स को सिक्के। अच्छा, पहला वाला तरीका जो है ना उस पर आते, बस ये देख लो आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले तरीके के हिसाब से भिखारी नंबर 1 को कितना मिला, 10, सारे वही ले गया। इन दोनों के बीच में क्या है, कद्दू, तो दूसरे भिखारी को कुछ ना मिला, तीसरे भिखारी को भी कुछ ना मिला, चौथे भिखारी को भी कुछ ना मिला। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 कॉइन्स टू 4 बेगर्स, 10 0 0 0। तो ये पहला तरीका। ये कोई दूसरा तरीका रैंडमली मैंने मान रखा है ना, विदाउट एनी सीक्वेंस। ये कोई तीसरा तरीका। ऐसा जब आप करते चले जाओगे तो आपके पास 286 तरीके आएंगे। तो वहां से फॉर्मूला ड्राइव होके आया कि अच्छा, जब भी अपने पास भिखारी और सिक्कों वाली प्रॉब्लम आएगी तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस भिखारी -1 सी भिखारी -1। क्यों, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ दीज 13 थिंग्स। 13 मतलब इस पर्टिकुलर केस में 13 है। ठीक है, आया कहां से, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल या n-p फैक्टोरियल। ठीक है, चलो उतना अपन नहीं सोचते अभी, क्योंकि मैं आपको 10 से समझा रहा हूँ ना, तो 10 से मैं आपको समझा चुका हूँ कि 10 भिखारी है तो अपन क्या करेंगे, 3 फॉल्स कॉइन, 10 कॉइन्स है अपने पास और 4 भिखारी है, 10 कॉइन्स है अपने पास और 4 भिखारी है, तो हम क्या करेंगे, 3 फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, और उसके बाद हम इन कॉइन्स को, कहाँ गए, हाँ, इन कॉइन्स को, इन 13 कॉइन्स को अरेंज करने के तरीके जितने होते हैं उतने तरीके से आप भिखारियों को बांट सकते हैं। क्योंकि अरेंज करने में अपने आप ये रेड वाले क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन हो गया, अब 4 भिखारियों को आसान हो गया कि भाई तुम्हारा पार्टीशन हो गया, उठा लो, है ना। ठीक है, तो उसका जो फाइनल फॉर्मूला आया था वो n+p-1 cp-1 आया था। उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अपन डेरिवेशन पे ज़्यादा अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। अच्छा, एक कंस्ट्रेंट में जोड़ देता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रेंट नंबर 1, पहला कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो लिखो भाई, इफ ईच beggar
गेट्स एटलीस्ट 1 कॉइन। हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिले। आंखें बंद करो अपनी और सोचो, 4 भिखारी खड़े आपके सामने और आप इतने बड़े दिल वाले इंसान हो कि आपको किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, आप क्या करोगे एज ए पर्सन, नॉट एज ए मैथमेटिशियन, एज ए पर्सन आप क्या करोगे? आपको अगर ये चीज तो इंश्योर करनी है कि हर किसी के हाथ में एक सिक्का तो आना ही चाहिए, कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप चारों भिखारियों को एक एक सिक्का थमा दोगे कि यार तुम पहले एक एक सिक्का पकड़ दो ताकि मेरा टेंशन खत्म हो। अब मैं एकदम टेंशन फ्री हूं कि हाँ, अब जितने भी भिखारी है दे विल नॉट गो एम्प्टी हैंडेड। समझ में आ रहा है? तो क्या किया अपन ने, लिखो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली 1 कॉइन, लिखो एग्जैक्टली 1 कॉइन टू कितना बेगर्स, ऑल द बेगर्स। नाउ apply beggars formula for remaining coins। पहले एक एक सिक्का थमा दो, फिर उसके बाद आप रैंडमली बांट दो कैसे भी। रैंडमली बांटने का तरीका तो पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस p माइनस 1 c भिखारी माइनस 1, ये होता था, है ना? अभी मैं आपको एकदम तमीज से बताने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए भाई, अपने पास कितने कॉइन्स है, n, और कितने बेगर्स है अपने पास, p। डेफिनेटली अपने पास सिक्के ज्यादा होने चाहिए, भिखारी कम होने चाहिए, लेकिन अगर उल्टा हुआ कि सिक्के कम पड़ गए भिखारी ज्यादा है, तो भी आपको रोना नहीं है भाई, क्या करें, अब कम पड़ गए तो कम पड़ गए, लेकिन जनरली ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, n कॉइन से p बेगर से। तो आपने क्या करा, सबको एक एक सिक्का पकड़ा दिया, तो कितने सिक्के आपके खर्च हो गए, p सिक्के आपके खर्च हो गए। अरे भाई बच्चों जैसे बताऊं क्या, 10 सिक्के, 4 भिखारी, बांटो सबको एक एक, सबको एक एक बांट दिया तो आपके पास 4 सिक्के कम हो गए। 4 सिक्के कम हो गए, और एक एक बांटने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे आइडेंटिकल कॉइन है भाई, आपने आंख बंद करी और सबको एक एक दे दिया। समझ में आ रहा है? आंख बंद करी और सबको एक एक दे दिया। ओके, अब कितने सिक्के बचे आपके पास, 10 माइनस 4। तो इसी तरीके से यहां पर अब कितने सिक्के बचेंगे आपके पास, n माइनस पी, और भिखारी तो अभी भी p है। अरे भाई सिक्का दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि भिखारी भाग जाएंगे, वो तो वहीं पे रहेंगे ना यार, वो तो बोलेंगे कि अच्छा एक एक तो मिल गया, अब देखते अब कितना लिखा है अपनी किस्मत में, अब वो लोग ये टेस्ट करने वाले। तो अपने को ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ अब बेगर्स मेथड लगानी है। ठीक है, ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ अपने को बेगर्स मेथड लगानी है। तो n माइनस पी को मैं क्या बोल देता हूँ, m फॉर मसाला, और भिखारी तो अपने पास अभी भी उतनी है। तो कितने, बताओ मुझे जल्दी से, कितने सिक्के बचे अपने पास, m। ठीक है, लिखो रिमेनिंग कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कितने सिक्के बचे अपने पास, m सिक्के बचे अब, है ना? नंबर ऑफ सिक्के प्लस नंबर ऑफ भिखारी माइनस 1, c भिखारी माइनस 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मसाले का वैल्यू कितना था, n माइनस पी, n माइनस पी, ये इसका वैल्यू रख दिया, फिर लास्ट में p प्लस 1 भी तो है, सॉरी p माइनस 1 भी तो है, सी पी माइनस 1, तो ये तो खिचक खिचक हो गया। क्या बचा अपने पास, n माइनस 1 सी पी माइनस 1। फॉर्मूला याद मत रखना है, लोग रख लेते हैं फॉर्मूला याद, आप मत रखो यार। ठीक है, आप हमेशा सबको एक एक पकड़ा दो, फिर नॉर्मल बेगर्स मेथड लगाओ। ठीक है, नेवर नेवर मेमोराइज फॉर्मूला, एक ही कंस्टेंट होता है बस। ठीक है, क्या आप लोगों को बेगर्स मेथड समझ में आ गया? समरी बता दूं मैं इसका, एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। समरी, समरी में देखते हैं अपने पास कितने सिक्के हैं, n कॉइन्स, p बेगर्स। सबसे पहले अपने को क्या करना, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दूसरा क्या होता है,
दूसरा कंस्ट्रेंट नंबर 1 है ईच बेगर, सॉरी लिखते जाओ, ईच बेगर शुड गेट एटलीस्ट 1 कॉइन। दोनों केस में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। तो दोनों केस में जो फॉर्मूला आएगा, पहले वाले केस में जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट तो क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ भिखारी -1 सी भिखारी -1, खत्म। दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स -1 सी भिखारी -1 है, बट डोंट रिमेंबर, ये वाला आप याद मत रखो, ठीक है। इसका तरीका अपने को पता है, तो तरीका लिख लो, आप ब्रैकेट के नीचे लिख लो कि आप तरीका याद रखें, ठीक है। लिखिए भाई, 10 alike apples, 10 alike apples are to be distributed among 4 persons if each receives at least 1 apple। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, ठीक है। करना चाहोगे आप लोग सॉल्व, सोचो, कॉमन सेंस लगाना है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना तो पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, है ना। कितने अपने पास 10 अलाइक एप्पल्स है, मतलब अपने पास 10 सिक्के हैं, 4 भिखारियों में उनको बांटना है, एनालॉजी सेट कर पा रहे हैं, 10 सिक्के 4 भिखारी, और हर भिखारी को एक एक सिक्का मिलना चाहिए। अरे भाई क्या लिखा है, 4 पर्सन इफ ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 एप्पल, हर किसी को एक एक एप्पल तो मिलना ही चाहिए, मतलब कोई खाली हाथ ना जा पाए। तो आप क्या करोगे, एज ए पर्सन आप क्या करोगे, सबको पहले एक एक एप्पल थमा दोगे। तो भाई अपन ने 4 लोग थे अपने पास, है ना, कौन कौन भाई, राम श्याम घनश्याम राधेश्याम, 4 लोग हैं अपने पास, सबको अपन ने एक एक एप्पल पकड़ा दिया कि यार तुम पकड़ो, मेरा टेंशन खत्म हो। कितने एप्पल बचे, 6 एप्पल। अब इसके बाद अपन 6 एप्पल्स के साथ बेगर्स मेथड लगा सकते हैं, या नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। 6 एप्पल्स को आपको रैंडमली बांटना, अब टेंशन नहीं है, आप कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी भाई, है ना, इस आप फॉर्मूला मत रटो, है ना, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसे करो, कभी नहीं फंसोगे। 6 एप्पल्स को 4 भिखारियों में बांटने के तरीके, तो नंबर ऑफ एप्पल्स या नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस भिखारी -1 सी भिखारी -1, आंसर 9C3। ओके, 9C3 को आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला सवाल लिखिए, अ शेल्फ कंटेन्स six separate compartments, number of ways in which 12 distinguishable marbles can be placed in the compartment so that no compartment is empty। ओके, 9C3 आपका आंसर सही था, मैंने देखा आपका आंसर, ये वाला कर दो तो मैं मानूं, ठीक है। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स
फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। 30 सेकंड्स में आंसर नहीं आया अगर, चलो 60 सेकंड्स ले लो ना। अरे यार अपने दिमाग में आप लोग बेगर और इंसान बनाओ, बेगर और पॉइंट बनाओ, फटाफट आंसर आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, बताइए भाई बताइए। हर कंपार्टमेंट को एक एक बुक चाहिए, मतलब हर भिखारी को एक एक सिक्का चाहिए, हर भिखारी को एक एक सिक्का चाहिए। फॉर्मूला रटोगे एकदम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। फॉर्मूला आपको रटना ही नहीं है। आया आंसर, निकालो भाई, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। Indistinguishable marbles, 12 indistinguishable marbles। तो अपने पास 12 कॉइन्स है और एक शेल्फ में 6 कंपार्टमेंट है, मतलब 6 बेगर्स हैं। सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है ना, मतलब जुड़वा, मतलब आपके पास इतने जुड़वा लोग हैं यार, इतने जुड़वा कॉइन है आपके पास, तभी अपन बेगर्स मेथड सोच रहे हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट होते ना तो आप बेगर्स मेथड नहीं सोचते, तब आप ग्रुप फॉर्मेशन या फिर कुछ और तरीका सोचते, तब बेगर्स मेथड अपन नहीं सोचते। हमने क्या बोला कि हर भिखारी को एक एक बुक तो कम से कम चाहिए, सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो हमने बोला एक काम करो यार, तुम लोग पहले 6 भिखारी हो ना, 6 सिक्के ले लो यार, सबको एक एक सिक्का बांटा। कितने बचे अपने पास? 6 कॉइन बचे, और बेगर्स तो अभी भी अपने पास कितने हैं? 6 है। तो अब अपन ने क्या करा, अब इसको अपन ने बेगर्स मेथड से बांट दिया। तो कितने तरीके से, नंबर ऑफ भिखारी प्लस कॉइन्स प्लस भिखारी -1, सी भिखारी -1। ठीक है, वेरी गुड, आप सबका आंसर जो था सही था। ओके, सानिका, संजना, आदित्य, सागर, कृतिका, आदित्य, अथर, कशिश, कीर्ति, निखिल, प्रांजलि। ओके, तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस तो अपने से सारे हो जाने चाहिए। और फॉर्मूला नहीं याद करने का आपको देखा फायदा, फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा है ना। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 30 मार्क्स, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 30 marks are to be allotted in 8 questions, in 8 questions, if at least 2 marks are to be given in each question, are to be given in each question। ओके, करो सॉल्व। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि अपना टाइम जो है यूटिलाइज होते जाए। आप लोग आराम से कर लोगे, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं रखा है, मतलब रटा नहीं है ना, समझा है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको कर लोगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ red, white, blue and green balls। करो ऊपर, अब सॉल्व करो। सबको एटलीस्ट 2-2 चाहिए, तो क्या करोगे, पहले 2-2 दे दोगे, और क्या, फॉर्मूला रटने से थोड़ी ना हो जाएगा। balls are all alike except for their color, except for their colors।
number of ways in which a selection (21C7) प्रांजलि, सागर, कशिश, निखिल, किरुतिका। नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। क्या लिख रहे हैं नंबर विच? अगला वाला कर सकते हैं आप लोग, छाप लो क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ 10 balls कैन बी मेड। ठीक है, 22C7 आ रहा है अथर्व का। अथर्व एक बार कैलकुलेशन चेक करो। अच्छा, चेक कर लिया, आंसर भी सही कर लिया, गुड। संजना, आदित्य, नवले एंड कीर्ति, आपका भी सही है। ठीक है, चलो तो भाई ऊपर वाला जो क्वेश्चन है जिसको आप लोग सही कर चुके हो, तो आप लोग नीचे वाला करो, मैं ऊपर वाला सॉल्व करता हूँ, चेक कर लेना तरीका सही है। तो अपने पास 30 मार्क्स है, 8 क्वेश्चन है, तो कितने कॉइन्स हो गए अपने पास? 30 कॉइन्स हो गए। और कितने भिखारी हो गए अपने पास? 8 भिखारी हो गए। और हर भिखारी को 2-2 सिक्के तो पहले ही चाहिए, मतलब आपका भी सही आदित्य ना, आपको क्या बोल रहा है, हर भिखारी को कम से कम 2 सिक्का तो मिलना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे आप, पहले सबको बोलोगे कि यार सबको 2-2 सिक्के आप पकड़ा दोगे, है ना, फिर उसके बाद आप पीएनसी लगाओगे। पीएनसी लगाने का भी एक तरीका होता है ना, आपने पहले मैनुअली उनको 2-2 सिक्के पकड़ा दिए, जिसका कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, सारे सिक्के आइडेंटिकल है, तो आपको चूज करना ही नहीं, आपका दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बिना दिमाग के पट्टी बांध के आंखों में सिक्का बांट देना है 2-2। ठीक है, तो 2 सिक्के बांट दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे फिर? 30 - 16, है ना, आपके पास कितने? 14 कॉइन्स बचेंगे, 14 कॉइन्स। और बेगर्स तो अभी भी कम नहीं हुए, ऐसा तो है नहीं कि कोई बेगर भाग जाएगा, कोई नहीं भागेगा, है ना। तो भाई अब पीएनसी लगा दो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस बेगर -1 प्लस सी बेगर -1, है ना, 14 + 8 - 1 सी 8 - 1, तो दिस विल बिकम 22 - 1 21C7, ये हो जाएगा। इतने तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अब अपने पास है अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। ठीक है, अच्छा, इसको अपन कहते हैं रिवर्स बेगर। मेरी बात सुनोगे बच्चों? आप 2 मिनट सब कुछ पेन वेन सब कुछ छोड़ के बस आगे सुनो, है ना, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है, बहुत अच्छी सी चीज समझाने वाला हूं मैं आपको। मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं और 4 बेगर हैं, 10 कॉइन्स है आपके पास और 4 बेगर्स, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो 10 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10 + 4 - 1 C 4 - 1, यहां तक अपने को कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा, एक बात मैं बोलूं आपको, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना, मजा आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। भिखारियों को कॉइन्स देने के जितने तरीके होते हैं ना, 10 कॉइन 4 भिखारियों को देने के कितने तरीके अपने पास? 13C3। ठीक है, आप 13C3 तरीके से 10 कॉइन्स 4 भिखारियों को दे सकते हो। जितने तरीके से आप सिक्के दे सकते हो ना, उतने ही तरीके से आप सिक्के भिखारियों से ले भी सकते हो। रिवर्स बेगर मेथड होता है ना, मतलब अगर इंसान ही खुद बहुत बड़ा भिखारी हो तो भाई बोलेगा कि यार ला सिक्के वापस दे। तो अगर आपने 10 कॉइन्स भिखारी को दे रखे तो देने के तरीके 13C3 थे। अगर आपको लेना होता, मतलब 4 भिखारी अपने पास, राम, श्याम, घनश्याम, राधेश्याम, अगर इनके पास टोटल में, इनके पास पूरा मिला जुला के 10 सिक्के, मिला जुला के मतलब मान लो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2, तो टोटल 10 हो गए। अब आपको अगर लेना है, अगर आपको लेना है तो उसके तरीके भी सेम इतने ही रहेंगे। इसको अब मैं कैसे समझाऊं? देखो, बहुत देसी तरीके से समझाता हूं मैं ना, मतलब बहुत ही एकदम क्या बोलूं मैं, बहुत प्यारा तरीका है। मान लो आपने सोचा कि शो ऑफ करता हूं, है ना, आप सोचे कि मैं शो ऑफ करता हूं और 4 भिखारी है मेरे पास। ठीक है, ये 4 भिखारी अपने पास, इनको जाके मैं सिक्के बांटता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा मैं इसकी, ऐसा सोचा आपने? समझ आ रहा है? तो आपने क्या करा ना कि टोटल तरीके जो बांटने के हैं उन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। मतलब 13C3
13C3 कितना आएगा, अपन ने अभी निकाला था 286। 286 तरीके से आप सिक्के बांट सकते थे। तो आपने सारे के सारे 286 तरीकों को क्या करा, वीडियो रिकॉर्डिंग करा। समझ में आ रहा है? तो आपने सिक्के एक तरीके से बांटे, फिर दूसरे तरीके से बांटे, तीसरे तरीके से बांटे। ये लोग बेचारे बैठे हुए है ना, समझ में आ रहा है? ये लोग बैठे हुए बोल रहे कि कर लो भाई अपना काम, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। तो 286 तरीके से आप बांट सकते थे। तरीके बांटने के एक तरीका बता देता हूँ, 10,0,0,0, समझ में? दूसरा तरीका 9,1,0,0, समझ में? तो ऐसे 286 तरीके आएंगे। आपने उन सारे तरीके से इनको बारी बारी से सिक्के बांटे और वीडियो रिकॉर्ड करा। अगर आप उस वीडियो को फिर प्लेबैक करोगे, प्लेबैक समझते हो, एक होता है प्ले फॉरवर्ड करना और एक होता है प्लेबैक करना, रिवर्स में प्ले करना। अगर आप रिवर्स में प्ले करोगे ना तो भी आपके पास 286 तरीके ही आने वाले। ये कहानी आपको समझ में आ रही है? तो सिक्के अब शॉर्ट में सुनो एकदम ठंडे दिमाग से। सिक्के देने के जितने तरीके, सिक्के लेने के भी उतने ही तरीके। चलिए अब हमारे पास कितने लाल, वी हैव अनलिमिटेड रेड बॉल्स। मतलब ये दुकान है, यहां पर अपने पास रेड बॉल्स है। अनलिमिटेड ब्लू बॉल्स, व्हाइट भी है, व्हाइट भी है। व्हाइट में कैसे बनाऊंगा, अनलिमिटेड ग्रीन बॉल्स, अनलिमिटेड ग्रीन बॉल्स एंड अनलिमिटेड व्हाइट बॉल्स। यार व्हाइट का ना कोई कलर बदल देना था मेरे को, रेड ब्लू ग्रीन, पिंक कर दे क्या, पिंक कर देते चलो, अनलिमिटेड पिंक बॉल्स। समझ में आ रहा है? तो व्हाइट की जगह पिंक कर दो ताकि अपना काम आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? ये 4 दुकानें हैं, चारों दुकानों के पास अनलिमिटेड बॉल्स है, बहुत सारी बॉल्स है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी बॉल्स है इनके पास। ओके, अच्छा ये चारों दुकानें क्या है, भिखारी है। चारों दुकानें क्या है, भिखारी। अब आपको इनसे बॉल लेना है या देना है, क्वेश्चन पढ़ो। स्टॉप द फ्रेम्स, कोई बात नहीं। हाँ भाई, आपको क्या करना है, बॉल्स आर ऑल अलाइक। ऑल अलाइक की वजह से मेरे दिमाग में बेगर्स मेथड आया है। सारे अलाइक है तो अलाइक चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेगर्स मेथड से किया जाता है। तो सिंस ऑल आर अलाइक तो मैंने बेगर मेथड सोचा। दूसरी बात, फिर एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। हाँ डेफिनेटली कलर के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट है, लेकिन उस मतलब दे आर अलाइक, बस कलर उनके अलग अलग है। नंबर ऑफ वेज इन विच द सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। तो 10 बॉलों का सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप, आपको 10 उठाने। तो मान लो आप रेड वाली दुकान में गए, यहाँ से आपने 5 उठा लिए, यहाँ से एक, यहाँ से एक, कितने हो गए 7, यहाँ से 3। ये एक तरीका हो गया उठाने का। अच्छा यही तरीका होता है सिक्के बांटने का भी। 10 सिक्के अगर 4 भिखारियों में बांटने होते आपको तो आप ऐसे तो बांटते। एक कॉम्बिनेशन होता 10 5 1 1 3, एक होता 10 0 0 0। समझ में आ रहा है? तो 10 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने के तरीके जो होते ना, उतने ही तरीके हो जाएंगे लेने के। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आप इन भिखारियों के पास जाओगे और सबके पास अनलिमिटेड बॉल्स है, अब आपको लेना है। तो सिक्के लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, सिक्के लेने के तरीके उतने हो जाएंगे जितने देने के हो जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट रिवर्स बेगर नाम की चीज होगी। आपको ये बुक में कभी टर्म नहीं मिलेगा रिवर्स बेगर। मैं इसको इसी तरीके से पढ़ता हूँ और इसी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना है ना, आपको कोई ये चीज़ नहीं बताएगा कि रिवर्स बेगर क्या होता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, बट मैंने इस चीज़ को इस तरीके से डेवलप किया है कि आप भिखारियों को जितने तरीके से सिक्के दे सकते हो उतने ही तरीके से ले सकते हो। तो 4 भिखारी अपने सामने खड़े हैं रंग बिरंगे, इनसे अपने को 10 सिक्के लेने हैं। अगर 10 देने होते, लेने हैं ना आपको, लेने का टेंशन मत लो। आप बोलो कि लेना, सिक्के लेने का जो तरीका होता है वो सिक्के देने के तरीके जैसा होता है, तो क्या करें अपन इनको सिक्के दे देते, वही तरीका हो जाएगा सोचने का। तो 10 सिक्के इनको बांटने 4 को, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं, 10 + 4 - 1 C4 - 1। ठीक है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ मैंने क्या किया। इनसे 10 सिक्के लेने थे आपको, 10 मतलब टोटल। मान लो इससे आपने 10 ले लिया, इससे 0 0 0 लिया, तो ये एक तरीका हो गया। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमने बोला कि भाई लेने के जितने तरीके होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू कि आप दे दो सिक्के यार। तो जब भी आपको लेना हो तो आप रिवर्स बेगर लगा दो उसमें, ठीक है? तो आपने इनको क्या करा, इनसे सिक्के आपने ले लिए और लेने के तरीके क्या हो गए, सेम। जो देने वाला तरीका होता है वही हो गया। तो जब भी आपको कॉइन्स लेना हो तो आप सोचो कि कोई टेंशन ही नहीं है, अपन क्या करेंगे, हमेशा कॉइन्स देंगे क्योंकि वो सेम होता है।
हाँ, एक कंडीशन होती है, जब भी आप भिखारियों से सिक्के ले रहे होते हैं ना, तो वो भिखारी नहीं होंगे, वो फिर अंबानी जैसा इंसान होगा जिसके पास अनलिमिटेड कॉइन्स होंगे, है ना। तो लेने की प्रोसेस में दे आर नॉट बेगर्स। उस केस में फिर आपको समझना है कि उनके पास अनलिमिटेड सिक्के होने चाहिए। अच्छा, इसी का अगर मैं आपको एक पार्ट 2 देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ ईच सिलेक्शन consists at least one ball of each color, ठीक है। अच्छा, हर सिलेक्शन में कम से कम एक एक रंग का एक एक बॉल होना चाहिए, हर रंग का एक एक बॉल होना चाहिए। अरे भाई, वही बात होगी। ये तो वही बात हो गई जो अपन पहले करते आ रहे थे। हम लोग 4 भिखारियों को 10 बॉल बांट रहे थे, हर किसी को एक एक बॉल मिलनी चाहिए थी कम से कम, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 4 भिखारियों से 10 बॉल लेना है, और हर भिखारी से कम एक एक बॉल लेना है। मतलब लाल वाले से एक लेना है, पिंक से कम से कम एक, इससे कम से कम एक, इससे कम से कम एक। तो लेने वाला काम करो ही मत कभी भी, लेने वाला आप कभी मत काम करो, आप हमेशा कॉइन्स दो। तो 10 कॉइन्स आप कितने तरीके से दे सकते हो, 13C3 तरीके से दे सकते हो, विदाउट कंस्टेंट, है ना, विदाउट एनी कंस्टेंट। कंस्टेंट के साथ कैसे कर सकते हो आप इस काम को, कंस्टेंट के साथ आप ऐसा कर सकते हो कि पहले चारों को एक एक सिक्का थमा दिया। थमा नहीं रहे हो आप, चारों से एक एक सिक्का ले रहे हो। 4 से एक एक सिक्का ले लिया आपने, उसका कोई तरीका नहीं है। बचे कितने आपके पास, 6 सिक्के और लेने हैं। 4 भिखारी और 6 सिक्के लेने हैं, 4 बेगर्स, 6 कॉइन्स, ठीक है। यहां लिख लो, कैसे लिखते हैं, 6 कॉइन्स लेने हैं, ओके, सॉरी, 6 सिक्के लेने हैं। तो लेना है मतलब देना है, एक ही बात है। तो 6 कॉइन्स 4 भिखारियों में देने के तरीके जितने होंगे वो ये होंगे, और उतने ही तरीके लेने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो 6 + 4 - 1 C 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9C3। क्लियर, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। ये लेना और देना वाला चीज है, देखो एक ही चीज है, आपको लोड लेनी ही नहीं है। जब भी आपको लेना हो कॉइन्स, तो इट इज एज गुड एज कॉइन्स आपको देना है, खत्म। लिखो, एक आदमी 25 मैंगो खरीदना चाहता है। मैं हिंदी में बोल के इंग्लिश में टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल है। 25 मैंगोज खरीदना चाहता है, 4 डिफरेंट वैरायटीज के। हो गया, बाइंग at least 4 of each variety, at least 4 of each variety. In how many ways, in how many ways can he purchase, can he plan his purchase? बता सकते हो आप लोग। मैं 10 सेकेंड्स वेट कर, 10 सेकेंड बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट वेट करता हूँ, करो कोशिश। 25 मैंगो खरीदने हैं, तो आपको कॉइन्स देना है या कॉइन्स लेना है, सोचो। डेफिनेटली इस बार आपको कॉइन्स लेना है, बट अपन टेंशन नहीं लेते। अगर आपको 25 मैंगोज खरीदने की बजाय 25 मैंगोज 4 भिखारियों में बांटने होते, तो दोनों के तरीके सेम होते, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि जब भी आप लेते हो तो आप सामने वाले को अंबानी टाइप अमीर अज्यूम करते हो, ओके, तभी पॉसिबल है ना, फिर तो वरना आपका पीएनसी का खेल बिगड़ जाएगा। तो एक आदमी है, उसको 25 मैंगोज लेने हैं, लेकिन 4 डिफरेंट वेराइटीज है ना। कौन कौन सी 4 डिफरेंट वेराइटीज, ये एक मैंगो लाल है, एक मैंगो गुलाबी है, एक मैंगो नीला है, एक मैंगो ग्रीन है। समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है, इतना तो अपने कॉमन सेंस है ना, इतना होता नहीं है। लेकिन अपने पास 4 वैरायटी के मैंगो है, वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2। ये लेक्चर ढंग से रिवाइज कर लेना आज की आज,
वैरायटी नंबर 3, वैरायटी नंबर 4, इसको 3 बार रिवाइज करना आप, है ना, एक आज, एक कल और एक 2 दिन बाद, ठीक है। और फिर मतलब सोचते रहा करो, बार बार एक ही छोटी छोटी चीज़ को सोचोगे ना तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। हर बार सोचो आप 15-15 मिनट का टाइम लगा के। 12C3 आई थिंक इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो 4 वैरायटी अपने पास, 4 कलर के जैसे, हमको क्या करना है, 25 मैंगो इनसे जाकर लेने। अब ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये चारों वेराइटीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अमीर अमीर है, अपने लिए तो बेगर्स है ना। तो वी हैव 4 बेगर्स, इसके पास अनलिमिटेड मैंगोज है, इसके पास भी अनलिमिटेड मैंगोज है, इसके पास भी अनलिमिटेड मैंगोज है, इसके पास भी अनलिमिटेड मैंगोज है। हमको क्या करना है, सबके पास जाके बारी बारी से 25 मैंगो लेने हैं। बारी बारी से 25 मतलब जैसे इससे आपने 5 ले लिया, ठीक है, इससे आपने 10 ले लिया, कितने हो गए 15, इससे आपने 6 ले लिया 21, इससे आपने 3 ले लिया, हो गए 25। तो ऐसे कितने तरीके पॉसिबल है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप 25 तरीके से आम ले, 25 आम जिस तरीके से ले सकते हो, है ना, वो कैलकुलेट करने के बजाय आप क्या कर लो कि 25 आम कितने तरीके से इनको दे सकते हो, 4 भिखारियों को, वो कर लो। तो वी हैव 25 आम एंड 4 भिखारी। ओके, अच्छा, हर भिखारी जो बोल रहा है कि हमको 4-4 मैंगोज चाहिए, हर भिखारी बोल रहा है कि हमको 4-4 कॉइन्स चाहिए। तो पहले आपने क्या करा, इसको 4 थमा दिया, इसको 4 थमा दिया, इसको 4 थमा दिया, इसको 4 थमा दिया, इसको 4 थमा दिया। अब कोई टेंशन नहीं है, 16 हो गए अपने पास बचे, 16 बचे हैं। 25 में 16 मतलब 9, 16 खर्च हो गया, सॉरी, और 4 बेगर्स है अभी भी। आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली 9 और मैंगोज खरीदने हैं। तो खरीदने का टेंशन मतलब यार, आप खरीदने को आप हमेशा डोनेट करने जैसे ही सोचो कि आपको अभी भी 9 सिक्के लेने नहीं है, आपको देने ही हैं, ठीक है, क्योंकि लेने के देने के तरीके सेम होते हैं। तो 9 + 4 - 1 C4 - 1 कितना आ जाएगा, ये 12C3। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपना। और ये क्वेश्चन मैं आपको चलो होमवर्क में देता हूँ। देखो, अ सुपर मार्केट ऑफर्स ice creams in 10 different ice creams in 10 different varieties. Ice creams in same varieties. वैरायटी मतलब लाल, नीली, गुलाबी, वगैरह वगैरह, है ना। हमेशा कलर, वैरायटी वगैरह को कलर सोचो। और देखो, आपको बेगर का आइडिया कहाँ से लगेगा, आपको अलाइक वर्ड से लगेगा, है ना। जैसे कि ये रेड कलर के जो मैंगोज थे, ये सारे के सारे अलाइक माने गए इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। पिंक कलर के मैंगोज भी आपस में सारे पिंक 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 वाले अलाइक है। तो अलाइक जब भी आता है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या लेना है, तो बेगर्स मेथड बहुत सही, एकदम सटीक तरीका बता रहा हूँ मैं बेगर्स मेथड पहचाने का। और डिस्टिंग्विश मतलब डिस्टिंक्ट है, तो फिर आपको नॉर्मल तरीके से उनको बांटना है। आर आइडेंटिकल in how many ways? In how many ways can 4 ice creams be selected? Without any restriction. ठीक है, चलो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ही करते, बस हम यही वाला पार्ट करते हैं। आप लोग कर लोगे इसको सॉल्व। 12C3 काफ़ी लोगों को आया था ना, अथर्व, संजना, कशिश, कीर्तिका, आदित्य, गर्जन, निखिल, कीर्ति, प्रांजलि, ठीक है, काफ़ी लोग उसको समझ पा रहे हैं। और जो लोग अगर नहीं समझ रहे तो यार थोड़ा सा टाइम दो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करो टाइम उसमें। पर डे आपको बस 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उतने क्वेश्चन करो और सो जाओ। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आपका अपना अलग से बर्डन होगा, है ना, तो उसको भी आप करें, लेकिन उतने क्वेश्चंस करके आप आराम से रेस्ट करो।
इनफ है ना, अगर आप नोट्स और डीपीपी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, चलिए, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन करना है आपको, कर लोगे ना आप इसको? अगर आंसर आ गया तो बता दो, वरना फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो मैंने होमवर्क दिया, तो लेट इट बी एन होमवर्क। हाँ भाई, अगला टॉपिक लिखे। मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको ये बाइनोमियल में पढ़ा दिया था, है ना, ऑल्दो अपन बाइनोमियल को पहले पढ़ते नहीं है, बट मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। 2 सेकंड का है बस, है ना, 2 सेकंड की चीज़ है, ये टॉपिक चालू होगा और ख़त्म हो जाएगा। देखिए भाई, आपको अगर एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है तो उसको मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है, ख़त्म। ठीक है, बता रहा हूँ, सुनो। तो भाई, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी बाइनोमियल में, अगर आपको याद होगी, कि ये जो एनसीआर जो है, ये मैक्सिमम कब होता है? जब ये आर जो है ना, जब ये आर जो है वो हाफ हो जाए, किसका? एन का हाफ हो जाए। ठीक है, तो 2 बातें आ जाती हैं, खत्म। मैंने आपको जो बताया वो चीज़ सुन लो, ये आर जो है ना वो एन का हाफ होना चाहिए, खत्म। जैसे आपके पास अगर 10C5 है, सॉरी 10CR है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? ये होगा 10C5 पर मैक्सिमम होगा। अगर आपके पास 12CR है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? 12C6 जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, R इज इक्वल टू 6 पर मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आपके पास 25CR है, तो तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आपने बोला कि यार 25 का हाफ तो होता ही नहीं, तो क्या करें? तो उसके लिए 2 चीज़ हो जाएगी ना, कि R जो होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इवन हुआ तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये मैक्सिमम होगा एट, मैं इधर लिख देता हूँ ना, इसको ब्रैकेट लगा के लिख दो, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? एट आर इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इक्वल टू इवन। अरे मैंने r क्यों लिखा है इधर? n करो ना। अच्छा, अगर n ऑड आया तो तब हो जाएगा एट r इज इक्वल टू n+1/2 स्लैश n-1/2। होमवर्क क्वेश्चन का 9C3 आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका? वेराइटीज वाला, हाँ ये लिखो आप लोग आपके सामने, 13C9 आएगा, 13C9। ठीक है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकता हूँ, तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 13C9। ठीक है, कर लो भाई, कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा। जो वेराइटीज होती है ना वो कलर होती है, वो बॉल्स के कलर है, आपको वेराइटी से जाकर लेना है। ठीक है, आइसक्रीम से लेना है, बस खत्म, वैसे ही सोचोगे आप। चलिए, तो इतना समझ में आ गया ना। अब ये 25CR का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? 25CR का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 25 से 12 पर। 12 कैसे लाया मैं? इसमें से एक घटा दिया, 24 आ गया, 24 का हाफ, या इसमें से एक जोड़ दिया, 26, 26 का हाफ कितना आ गया? 13। तो 25C12 या 25C13 पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, अगला लिखते हैं अपन। अच्छा, अपनी क्लास जो है आज बहुत लेट चालू हुई थी, तो अगर अपने थोड़ी सी आज तकलीफ उठा ली 5-6 मिनट की, तो अपना आज की आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, विच इज़ व्हाट आई वांट, ताकि अपन कल से कैलकुलस स्टार्ट कर सकें, परसों से। कल मैं आपको रेस्ट दूंगा, एक दिन का ऑफ नहीं रहेगी क्लास। ग्रिड प्रॉब्लम्स, ओके। चलिए, ग्रिड प्रॉब्लम्स क्या होती है वो अपन देखते हैं। हाँ भाई, तो एक काम करो आप, ग्रिड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास पाथ होंगे, पाथ समझते हो आप? रास्ता, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पाथ रहेंगे हमेशा, बस हॉरिजॉन्टल और बस वर्टिकल पाथ रहेंगे।
ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग नॉट बैड। तो मान लीजिए अपने पास ऐसे वर्टिकल पाथ है अपने पास, है ना। रुक जाओ 2 मिनट, है ना, थोड़ा ड्राइंग कर लेने तो अच्छे से। एक हॉरिजॉन्टल पाथ, दूसरा हॉरिजॉन्टल पाथ, तीसरा हॉरिजॉन्टल पाथ, चौथा, पांचवा, 2, 3, 4, 5। ग्रिड मतलब यही होता है एक्चुअली। जैसे कुछ कुछ सिटीज़ या कंट्रीज़ जो होती है ना, वो ग्रिड की तरह बनी हुई है। जैसे आप हमारे इंडिया में अगर देखोगे तो चंडीगढ़ जो है वो काफ़ी हद तक बहुत सिस्टमेटिक बना है। आप लोग गूगल में चेक करना चंडीगढ़ का मैप, तो चंडीगढ़ का मैप देखोगे आप तो इसी तरीके से आएगा, एकदम स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बहुत प्यारा दिखता है। मतलब एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट बहुत अरेंज्ड वे में दिखता है। ठीक है, आप अगर यूएस का मैप देखोगे तो यूएस में जो स्टेट्स हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, डिवाइड अच्छे से किया गया है। थोड़ा स्क्वेरी स्क्वेरी सा दिखता है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होते भाई, लेकिन ना काफ़ी हद तक ऐसे होता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स अपने को जो है वो सॉल्व करने हैं। मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। तो आपको कोऑर्डिनेट बनाते तो आता है ना। अगर मैं ये पॉइंट ये यहाँ पर, चलो एक काम करते, रेड वाली इंक से मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। हाँ भाई, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2,1। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ बना देता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1,1। समझ में आ रहा है? और ये बना दिया अगर मैंने ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4,5। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे अपन कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। अच्छा अब कर क्या रहे हैं अपन ये, है ना, व्हाट आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू डू? तो अपन देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कि आपको ये जो पॉइंट है, पॉइंट को कुछ नामकरण कर देते हैं ना। यहाँ पे अपन इसको ए बोल देते और इसको अपन बी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बोला कि पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी जाना है, और आपको हमेशा रास्तों से होके जाना है, उड़ के नहीं जाना है। जैसे रास्ते जो है ना, ये वाले रास्ते बने हुए आपके, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो बीच में पानी है, ऐसा मान लो बीच में पानी है और ये ब्रिजेस बने हुए हैं ऐसे बहुत सारे। ठीक है ना, ऐसा मान तो सकते हो, मानने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो आपको ऐसे करके ए से बी में जाना। कितने तरीके हैं अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया ना, तो आप फड़फड़ा जाओगे अभी। एक तरीका तो मैंने आपको बना के बता दिया, एक तरीका चलो मैं एक और बना के बता देता हूँ ना। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे चले गए, ऑरेंज वाला तरीका, समझ गया? अच्छा, और कितने तरीके हो सकते हैं, चलो करते हैं। ये 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 और ये ऐसा, ये भी एक तरीका होगा। तो ए से बी तक जाने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास? पता नहीं सर, 3 तो आपने बता दिए, और बाकी भगवान जाने कितने होंगे। तो भाई देखो, करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं ग्रीन कलर की इंक से करने वाला हूँ। अच्छा, जब भी अपन ए से बी में जाते हैं तो हम कुछ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कवर कर रहे हैं और एक वर्टिकल स्ट्रिप कवर कर रहे हैं, और दोनों स्ट्रिप का जो लेंथ है वो बराबर है। जैसे ये वाली जो स्ट्रिप है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज वर्टिकल। कितने बार वर्टिकल आया अपने पास? कितने बार अपने पास वर्टिकल आया? देखो ध्यान से, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल आया। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान देना। 3 हॉरिजॉन्टल एंड हाउ मेनी वर्टिकल्स? 1 2 3 एंड 4 वर्टिकल्स। ठीक है, एक पाथ के हिसाब से अपने पास ये हो रहा है। अब ब्लैक वाला जो है ना, उसके हिसाब से देखते हैं।
वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कितने हॉरिजॉन्टल आ गए गिनो भाई? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल आ गए अपने पास। अच्छा, और क्या 4 वर्टिकल है? 1 2 3 4। वेरी नाइस। मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ऑरेंज वाला एक बार और देख लेते, फिर मैं क्या फाइनल कर दूंगा अपनी बात को। ऑरेंज वाला जो था ना वो एक ये था, एक ये था, तो 2 वर्टिकल हो गए अपने पास। सही क्या? 2 वर्टिकल हो गए, 3 वर्टिकल हो गए, 4 वर्टिकल हो गए और 3 हॉरिजॉन्टल। 4 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ भी यार साला देखो, 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। तो ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये कुदरत का करिश्मा है। क्या है ये? कुदरत का करिश्मा। ठीक है। एक्चुअली आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना हो ना, तो कोई भी तरीका ले लो। सुनना मेरी बात, कोई भी तरीका ले लो, आपको 3 बार हॉरिजॉन्टल चलना ही पड़ेगा और 4 बार वर्टिकल चलना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रिड। बात समझ में आ रही? 3 बार आपको हॉरिजॉन्टल चलना ही पड़ेगा और 4 बार आपको वर्टिकल चलना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्चुअली जो ऑरेंज वाला पाथ है उसमें क्या हो रहा था, देखो ध्यान से ना। मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़े छोटे अक्षरों में लिखूंगा ना। ध्यान से देखना, ग्रीन वाला जो है उसको देखो आप। ग्रीन वाले में सीक्वेंस क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और आगे देख नहीं रहे हो आप लोग, फिर से देखो, ये इरेजर बना रखा है ना, उसके हिसाब से देखना। एच वी एच वी एच वी वी, एच वी एच वी एच वी वी। ये हो गया आपका ब्लू वाला रास्ता। अच्छा, दूसरा वाला रास्ता कौन सा? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला रास्ता जो है ना उसको देखते हैं अपन। ब्लैक वाले रास्ते के हिसाब से, ब्लैक वाला कहाँ है? ये वाला ना, देखो वी वी एच वी लिख देते ना इतना, वी वी एच वी एच वी एच एच वी एच। आया समझ में? अच्छा, ऑरेंज वाला रास्ता भी देख लेते हैं, उसमें अपन ने किया क्या? वर्टिकल गए, फिर वर्टिकल गए, फिर वर्टिकल गए, फिर वर्टिकल गए। तो वी एक्चुअली वेंट 4 टाइम्स वर्टिकल एंड 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो यार ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत प्यारी सी। जितने तरीकों से आप सुनना ध्यान से, 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल को अरेंज कर सकते हो ना, 3 एच को और 4 वी को आप अरेंज कर सकते हो जितने तरीके से, उतने तरीके से ऐसे डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन या डिफरेंट तरह के वर्ड्स मिलेंगे अपने को, या डिफरेंट तरह के पाथ मिलेंगे। तो जितने तरीके से अपन एच 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 वी 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 को अरेंज करेंगे, उतने तरीके से अपन ए से बी में जा सकते हैं। आया समझ? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 3 बार ड्रॉ करके बताया, 3 रास्ते ड्रॉ करके बताया, ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। मतलब आप एच एच वी वी को जितने तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो, 3 टाइम्स एच एंड 4 टाइम्स वी को आप जितने तरीके से कंबाइन कर सकते हो, उतने आपको पाथ मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं। टू गो फ्रॉम ए टू बी we will have to cover 3 horizontal and 4 vertical paths. ठीक है, so the number of ways in which we can arrange, क्या क्या अरेंज कर सकते हैं अपन? एच 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 वी 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 will naturally give us total number of paths to go from ए टू बी। समझ में आया आप लोग? थोड़ा बहुत भी दिमाग में घुसा क्या बोल रहा हूँ? एक देखो तरीके आपके सामने मैंने 3 बनाए, एक ब्लैक वाला रास्ता, एक ब्लू वाला रास्ता, एक ऑरेंज वाला रास्ता। सभी रास्तों में हमने क्या पाया कि 3 बार हॉरिजॉन्टल और 4 बार वर्टिकल होगा। तो ये हर पॉइंट के साथ होगा। आपने अगर ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया,
तो जितने हॉरिजॉन्टल जितने वर्टिकल आ रहे हैं कोई एक रास्ते में, बाकी बचे हुए रास्तों में भी उतने ही हॉरिजॉन्टल उतने ही वर्टिकल आएंगे। ठीक है, तो आप जितने तरीके से इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अरेंज कर सकते हो उतने आपके रास्ते आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एच 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 वी 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 वी, ये आपके पास एक इससे कितने वर्ड बना सकते हो? अगर मैं आपसे 2 कौड़ी का सवाल पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? टोटल 7 वर्ड्स है, 7 फैक्टोरियल। ओ हो 3 अलाइक, ठीक है 3 फैक्टोरियल खत्म। ओ हो 4 अलाइक, 4 फैक्टोरियल खत्म खत्म। ये सीख चुके ना अपन, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आप, है ना, ए से आगरा से बॉम्बे जाने के कितने तरीके आपके पास? सब भाड़ में जाए, इतने तरीके हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, 3 फैक्टोरियल एच की वजह से आया और 4 फैक्टोरियल वी की वजह से आया। ठीक है, ओके, लिख लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ फिर अपना सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड होगी क्लास, रोना नहीं है बिल्कुल भी, है ना आपको। मान लीजिए लेट O इज इक्वल टू ओरिजिन, A इज इक्वल टू 2,1 विदाउट ड्राइंग द डायग्राम ऑफ ग्रिड, है ना, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। और C जो है वो 6,6 है। नहीं लिख पा रहे हो तो चल मारो। हाँ यही आंसर है आपका निखिल, जो आपने बताया था ना, दैट इज द आंसर। ठीक है, अच्छा ये आपको मैंने क्या दे दिया? ABC 3 पॉइंट दे दिए। अब 3 पॉइंट्स में आपके पास पहला सवाल है, टोटल वेज टू गो फ्रॉम O to C without constraint, without any constraint. Okay, second, number of ways, पहला वाला तो आप बता सकते हो, वो वाला बताइए मुझे। नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम O to A to C। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो इनको। नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम O to A to B, O to A to B to C। ठीक है, तो लास्ट वाला तो आपके लिए होमवर्क रहेगा हमेशा की तरह। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं आसान कर देता हूँ, O to B to C। चलिए, आप अगर आंसर दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो और अच्छी बात है। देखो भाई, अपने को क्या करना है, ओरिजिन से जाना है, कहाँ पर जाना है अपने को? सी पर। सी क्या है? 6,6। अच्छा आपका इमेजिनेशन क्या कहता है? ये 0,0 है, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ कहीं आएगा 6,6। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 6। तो कितने आपके पास एच आने वाले? 6 हॉरिजॉन्टल आने वाले। मेरा कॉमन सेंस तो कह रहा है कि 6 बार अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अरे भाई, अगर आपको 0 से 6 जाना है, 0 से 6 जाना है, तो 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल, 5 हॉरिजॉन्टल, 6 हॉरिजॉन्टल। 6 बार आप हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे और 6 बार आप वर्टिकल जाएंगे, हर बार, नॉट जस्ट वंस। जितने भी रास्ते आएंगे ना, उनमें हर बार 6 हॉरिजॉन्टल होगा और 6 बार वर्टिकल होगा। ठीक है, तो सबसे आसान रास्ता जो होता है ना, आप उससे सोच लो, सबसे आसान रास्ता क्या है? ऐसा जाना, तो 6 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल आएंगे। तो 6H और 6V, टोटल कितने आ गए अपने पास वर्ड? टोटल अपने पास 12 लेटर्स आ गए। 12 लेटर्स को अपने को अरेंज करना, जिसमें से 6H है और 6V है। जितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं उतने अपने पास रास्ते बनेंगे। ओके, 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। गुड निखिल एंड प्रांजलि। प्रांजलि आपने 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं, वो गलत है, 6 and 6 सही है ना? कशिश आपका भी सही, कीर्ति आपका भी सही है। 6 बाय, अच्छा वो पुराना तो नहीं लिख रहे थे। अच्छा ये वाला देखते, फ्रॉम A to C। ए क्या है? ए देखते ना अपन क्या है, ए है 2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ पे जाना ना, ओ तो आपका ओरिजिन है। ए है आपका 2,1, फिर सी है आपका 6,6,
यार थोड़ा कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही है ना। आदित्य आपका भी सही है, नवले, अथर्व आपका भी सही है, गुड, प्रांजलि अभी आपका सही है, नाइस। अच्छा 0 to A, O to A जाना है। अरे आंखें बंद करो, ग्रेड मत बनाओ गधों की तरह, सोचो ना यार, यहां से यहां जाने में कितने बार हॉरिजॉन्टल मिलेगा। आप 0 से स्टार्ट करके 2 पर जा रहे हो, x को देखो बस, x को, x 0 से 2 पर गया तो कितने हॉरिजॉन्टल हो गए आपके पास, 2 हॉरिजॉन्टल। पहले आपको 0 to A जाना है, फिर A to C अपन बाद में देखेंगे, पहले A to C अपन 0 to A कर रहे हैं ना, ये वाला कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ, आगरा टू बॉम्बे, फिर बॉम्बे टू कलकत्ता, पहले आप ये तरीके निकालते हो, फिर आप ये तरीके निकालते हो, ठीक है। तो पहले इसके कितने रास्ते आ रहे हैं वो निकालेंगे, फिर इसके रास्ते निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेक्चर नंबर 1 में अपन नीचे समझिए। ओके, तो 0 to A जाना है तो 2 हॉरिजॉन्टल आएंगे आपके पास, और कितना वर्टिकल, 0 से लेकर 1, मतलब 1 वर्टिकल, 2H एंड 1V, टोटल कितने आइटम हो गए, 3 आइटम, 2 अलाइक, एक नॉन अलाइक, बट कोई बात नहीं, इनटू, फिर आपको 2 1 से 6 6 जाना है, थोड़ा दिमाग जो है कंसंट्रेशन फुल रखना है ना। 2 1 से 6 6 जाना है, तो 2 से 6 जाओगे पहले, कितना आपने हॉरिजॉन्टल चल लिया, 4 हॉरिजॉन्टल चल लिया। फिर आप 1 से 6 जाओगे, कितना वर्टिकल चल लिया आपने, 5 वर्टिकल चल लिया। टोटल कितना हो गया, 9। अरे भाई टोटल वर्ड्स तो H H H H 4, V V V V V 5, 9 हो गए ना। 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, खत्म। ग्रेट प्रॉब्लम, 2 कॉर्डी के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओरिजिन टू बी, अच्छा बी पॉइंट क्या था, 2,4 आई गेस, 2,4, और सी मैंने 6,6 ले रखा है। तो आप ओ से बी जाइए सबसे पहले, ओ से बी जाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल कर दूं मैं, टोटल 6 आ गए, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 से 6 कितना हो गया, 4 हॉरिजॉन्टल, फिर 4 से 6 कितना हो गया, 2 वर्टिकल, टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये ऐसी चीज़ है ना जो आप भूल भी नहीं सकते हो, अगर आपको एक बार दिमाग में बैठ गया हो तो, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपको बोल दूं नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम O टू A टू B टू C, तो क्या आप ये चीज़ कर लोगे, पक्का करो। 0 0 से 2 1, 2 1 के बाद 2 4 से 6 6, ठीक है। बारी बारी से पहले अपन ओरिजिन से A पर जाएंगे, तो ओरिजिन से जब आप A पर जाओगे तो देखो 0 से 2, 2 हॉरिजॉन्टल, 0 से 1, 1 वर्टिकल, ठीक है, ये तो हो गया। फिर आप A से B जाओगे तो 2 से 2, हाँ देखो इधर हॉरिजॉन्टल कितना चले आप, कद्दू कुछ ना चले, 0 हॉरिजॉन्टल चले आप, और 1 से लेकर 4 गए आप, तो 3 वर्टिकल चले आप, ओके। फिर यहाँ पे B टू C, 2 से 6 कितना, 4 हॉरिजॉन्टल, 4 से 6 2 वर्टिकल, कितना आ जाएगा, 3, तो ये 2 + 1 3, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, 6 क्यों भाई, 4 + 2 है ना, 4 H है और 2 बार B है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ओके। तो मुबारक हो भाई, अपना चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक डी अरेंजमेंट होता है, वो 5 मिनट लगता है उसमें, और वो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपन डीपीपी के साथ डिस्कस कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स, ठीक है। ओके देन, तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो कल के लिए रहेगा डीपीपी नंबर 6, दैट्स इट। मैं आपको एक भी होमवर्क उससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। 6 के, सॉरी 7 लिख दिया मैंने, 6 के 10 क्वेश्चन आपको मैंने कल दे दिए थे, तो आई होप आपने कर लिए होंगे, 5 ही करने थे आपको। अब आपको आज 6 करने और कुछ नहीं करना है, मैथ्स में नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मॉड्यूल स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मॉड्यूल में आप कर लो 1 to 10, आज की आज अगर आपने कर लिया 10 सवाल तो आपको लोड नहीं बनेगा कभी भी, है ना। ये मत सोचो कि 10 ही तो है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर अपन कल मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अपन नया चैप्टर चालू करेंगे बहुत जल्दी।